भूल से ही सही, यदि आपके आगे पल्ला पसार की कोई बात कह दी, चाहे धन देने की है, चाहे रोजगार देने की है, चाहे आपको प्यार करने की है, आपके आगे जो कामना एक बार पल्ला पसार के बोल दिया, उसके लिए कभी दूसरे के आगे पल्ला नहीं पसारेंगे। जयकारा सतगुरुदेव। तब भी तुम्हारे पल्लों से कभी खुशियां नहीं जा सकती। तो इसीलिए मैंने बोला था पल्ले पसार लो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज कि नहीं भी तुम ऐसा कर सकते, लेकिन जिस कामना के लिए गुरुदेव के आगे एक बार पल्ला पसार लिया, हाँ, मान लिया कोई कहे मेरा विवाह नहीं होता, मैं पल्ला पसारता हूं गुरुदेव के आगे, नहीं समझे क्या? कल को वो किसी देवता के आगे पल्ला पसारे, अगले दिन किसी देवता के आगे पल्ला पसारे, वो पल्ला है क्या? क्या बोला रहे हैं? पल्ला है क्या वो? है नहीं समझे क्या? है जो जगह जगह पसरे उसे तो पल्ला नहीं कहते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? तो गुरु जी के आगे जिसने लब सार के बोल भी दिया, तो फिर उसे दूसरी जगह पल्ला पसारना चाहिए नहीं? या नहीं समझे क्या? हाँ ना पसारा हो गुरुदेव के आगे, किसी को बोल दें आप तो कोई बात नहीं है, तो अज्ञान। हाँ नहीं समझे क्या? है लेकिन गुरुदेव के आगे पल्ला पसार के यदि हमने मांग लिया, तो फिर विश्वास होना चाहिए नहीं? हाँ, फिर दूसरी जगह ना तो कोई उसका अर्थ रह जाता, और सीधी भाषा में गुरु शक्ति का अपमान भी होता है। इतना तो संकल्प कर ही लेना चाहिए। पिता भले की रोएं कि लो गुरु जी के आगे पल्ला पसार लिया, और जगह से शायद इच्छा पूरी भी हो जाती, लेकिन पिता जब आपके आगे पल्ला पसार लिया जिस इच्छा के लिए, बस अब तो आपकी इच्छा में राजी रहेंगे। ऐसा होना चाहिए नहीं रे बच्चों, ऐसा तो होना चाहिए है। तो आप तो गुरु के आगे भी पल्ला पसार के उसी बात के लिए दूसरी जगह पसारने लग जाते हो। हाँ, ये गलत बात है। और यदि गुरु के पल्ले को हमने छोटा मान लिया, देवताओं को बोल दिया, हो सकता है देवताओं से भी करा दें गुरु जी, चलो कोई बात नहीं भाई, आप करो हमारे बच्चों की इच्छा पूरी। हाँ नहीं समझे क्या? है
कि मेरे आगे नहीं पसारा तो आपके आगे तो पसार रहे हैं, बच्चे तो मेरे हैं। हाँ नहीं समझे क्या? करा सकते हैं, वहां से भी पूरी करा सकते हैं। गुरुदेव तो कहीं से भी पूरी करा देते हैं। लेकिन भाई बहनों, लेकिन गुरुदेव के आगे जिस बात के लिए पल्ला पसार लिया, फिर वो पल्ला दोबारा तो कहीं भी नहीं पसरना चाहिए। इतना तो हमें गुरु की सतह पे विश्वास होना चाहिए और गुरु के हृदय से प्यार भी होना चाहिए कि पिता आपके हृदय से प्यार है, हृदय से आपके आगे पल्ला पसारा है, तो बस अब ये पल्ला दूसरी जगह नहीं पसरेगा, केवल आपके आगे। मेरे ख्याल में शायद तुम इस बात में तो राजी होंगे या नहीं होंगे? हैं, भूल से कहीं बोल दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भूल से यदि गुरुदेव के आगे पल्ला पसार लिया किसी बात के लिए और फिर कहीं नहीं पसारते, तो ये भाग्य को ऊंचा उठाने वाली बात है या गिराने वाली बात है? हैं? हम तो अपने आप गिराने लग जाते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? जैसे कि गुरुदेव पल्ले सारे को देखना ही नहीं सकते या देख ही नहीं सकते। हाँ नहीं समझे क्या? क्या बोला है? देवताओं की बात तो मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि देवदर नहीं है, गुरुदर है। तो मैं तो गुरु की ही बातें करता हूं। गुरुदर के आगे किसी भी बात के लिए पल्ला पसार के कहीं नहीं पल्ला पसारना, ये गुरु पल्ले का समान होता है। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या? और तुम्हारी और कोई पेंडिंग बातें हैं तो तुम कह लो देवी देवताओं को, लेकिन जो गुरु के आगे कह दी रे, फिर तो क्या कहना चाहिए कि पिता ये पल्ला आपके आगे पसरा है। यही तो आपका होना है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी थे। अगर ये फिर पल्ला दूसरी जगह पसर रहा है तो आप हमें अपना मानते हो, तभी तो अपने चरणों में बुलाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं हम अज्ञान में ही सही प्यार भी करते हैं, लेकिन अज्ञान में कई बार आपको अपना नहीं मानते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो जगह जगह पल्ले मत पसारो। गुरु का पल्ला सबसे बड़ा होता है, इसलिए ब्रह्मांड के देवी देवते गुरु का पल्ला पकड़ के गौरव महसूस करते हैं। हम भी यदि करें तो फिर दूसरी जगह तो कहेंगे ही नहीं। अरदास भी झूठी हो जाती है, कामना भी झूठी हो जाती है। नहीं समझे क्या? है अब मेरे ख्याल में जो 100 से भी ऊपर बार जगह जगह पल्ले पसारते हैं, वो तो फिर चिंता में पड़ जाएंगे। नहीं समझेगा कि लो गुरु जी ने इच्छा ही पूरी नहीं की तो पल्ला पसारना भी खाली रह जाएगा और फिर दूसरों के आगे तो पसार ही नहीं सकेंगे। हाँ नहीं समझे क्या? अरे गुरु के पल्ले में सभी पल्ले होते हैं, चाहे ब्रह्मा जी का हो, चाहे शिव पिता का हो, चाहे विष्णु भगवान का हो। हाँ नहीं समझे क्या? उनके पल्ले में सभी के पल्ले होते हैं। नहीं समझे क्या? कई बार हम सोच लेते हैं कि लो तो रहेगी दूसरी जगह अरदास करने से। अरे सारे ही उसी पल्ले में शामिल होते हैं।
हाँ नहीं समझे क्या है। इसीलिए तो बड़ा पल्ला माना गया है ना, है। खुश रहो और डरो मत किसी से। तुम तो राह चलता भी कोई तुम्हें कह देना तुम्हारी राशि पे तो 18 महीने राहु रहेगा, हाँ नहीं समझे क्या। अरे हमारी राशि पे तो सारे ग्रह रहते हैं, गुरु कृपा से हमारे को साथ देने के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी की। हाँ नहीं समझे क्या। गुरु भक्त का ना राहु कभी बिगाड़ना सोचता, न शनिदेव कभी बिगाड़ना सोचता। गुरु भक्त को जब कालदेव भी साथ देता है, जरा आत्मा पे हाथ रख के पूछना, क्या ग्रह कालदेव से भी बड़े होंगे? कालदेव से ग्रह कभी बड़े नहीं हो सकते। गुरुवाणी से कह रहा हूं तुम्हें, जब कालदेव भी हमें साथ देता है कि गुरु के भक्त हैं, इनको मैं बचाऊंगा, तो ग्रह हमें पीड़ा क्यों देंगे? कभी नहीं देंगे। इसीलिए हमें निर्भीक रहना चाहिए। रहोगे या नहीं? कहीं तो सोच लेते हैं लो गुरु जी तो खुश हैं, ये राहु ही खुश नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या है। अरे तुम ही राहु पे खुश नहीं हो, राहु तो तुम्हारे पे पूर्ण खुश है। हाँ नहीं समझे क्या। क्योंकि गुरु जिस पे खुश है उस पे तो सभी खुश होते हैं। हाँ नहीं समझे क्या। एक इन बातों से थोड़ा ऊंचे उठ जाओ आप। हाँ नहीं समझे क्या है। उठना भी चाहिए आपको। कि हमें तो कोई ग्रह कभी भी कोई कोप दृष्टि से नहीं देखेगा, कभी कोई निहारेगा तो जय गुरुदेव जय ओंकारी कराएगा। हाँ नहीं समझे क्या। क्योंकि जय गुरुदेव जय ओंकार ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र है, और यदि कोई ग्रह इसे रोकना चाहे कि जय गुरुदेव जय ओंकार कर रहा है, जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई छलनाएं आती हैं, इंद्र भी बाधा डाल देता है, देवी देवताओं के भजन में डाल देता होगा। चलो हम देवों की बातें नहीं कर रहे, लेकिन गुरुदेव के भजन में जय गुरुदेव जय ओंकार मंत्र रटते हैं यदि हम सच्चे हृदय से, तो उसमें इंद्र क्या ग्रह क्या साथी देंगे, कभी बाधा तो नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालते। हाँ नहीं समझे क्या है। कभी डालेंगे ही नहीं, कभी डाला भी नहीं है। क्या बोला, कहते हैं किसी की तपस्या बढ़ती है ना तो इंद्र रुकावट डाल देता है, ग्रह रुकावट डाल देते हैं। लेकिन कोई अपने गुरु का नाम लेता है, गुरु के जयकारे लगाता है, कभी कोई बाधा नहीं डालता, न ग्रह डालता न इंद्र देवता डालता। नहीं समझे क्या। क्योंकि गुरु नाम तो सभी का पीता होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो ये आप बच्चे जो गुरु गीत गाते हैं, ये भी गुरु का नाम होता है, इसमें भी कोई बाधा नहीं डाल सकता। क्योंकि गुरु याद में गीत गाना ये भी तो गुरु जी का नाम होता है ना। नहीं समझे क्या। तो कल को कह देंगे मैं तो गुरु जी से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन राहु ने बाधा डाल दी, शनि ने बाधा डाल दी। नहीं समझे क्या। क्या बोला है, कोई बाधा नहीं डालता। नहीं समझे क्या है। देवी देवता का भजन थोड़ा ना होता है
ये सतगुरु का भजन होता है। इसमें तो देवी देवता सभी ग्रह साथ देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। लेकिन कब देते हैं? जब गुरु के साथ को हम क्या मानते हैं? अपनी तपस्या, अपना भविष्य, कि पिता आपका साथ ही हमारा भविष्य है, आपका साथ ही हमारी तपस्या है। फिर आपको गुरु भजन गाने में भी, गुरु कीर्तन करने में भी, गुरु के जयकारे लगाने में भी साथ देंगे। ये बाधा कभी नहीं डालेंगे। नहीं समझे क्या? क्या बोला है? कहीं सोचते हैं ना कि किसी ग्रह ने बाधा डाल दिया, मैं गुरु प्यार से दूर हो गया। अरे तुम ही बाधा बन गए हो, जो गुरु के साथ को छोटा समझने लग गए हो। तभी दूर होता है जीव जो गुरु प्यार को छोटा समझता है। और जब तक वो बड़ा समझता है तो न ग्रह बाधा डालते, न कालदेव बाधा डालता। और दोष कब किसको देता है जीव? कालदेव को, ग्रहों को। ये नहीं सोचता तू ही बाधा बन गया है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। सुनो, तुमने पल्ले पसारे, मैंने कुछ तो दिया होगा इनमें। एक तो तुम अपने आप पसारते हो और एक मैंने कहा है पसार लो, तो कुछ तो मैंने डाला होगा ना। हाँ, नहीं समझे क्या है? अच्छा बताओ तो क्या डाला है? अगर तुम्हें पता है तो थोड़ा सा तो बता दो। हाँ, नहीं समझे क्या है? शक्ति डाली है तुम्हारे पल्लों में, ताकि गुरु के आगे जब तुम्हारा पल्ला पसरे और दूसरी जगह ना पसरे, अपितु रोनी आए कि पिता आपका पल्ला तो सबसे बड़ा है। खुशी हो आपको कि पल्ला हर जगह नहीं पसरा, अपितु गुरु दरबार में गुरु के आगे पसरा है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। शक्ति भी आती है, आंसू भी आते हैं कि पिता हम बड़ भागी हैं जो आपके सत के पल्ले को बड़ा मान करके केवल आपके आगे ही पल्ला पसारते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। दुर्गा माँ तुम्हारे पल्लों को गुरुदेव के आगे इसी प्रकार फैलाती रहे और गुरुदेव तुम्हारे पल्लों में अपना प्यार बांटते रहें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। आशीर्वाद। खुश रहो। और जो खुश नहीं है, मैं तो एक बात बोला करता हूँ, वो मेरे ऊपर ही खुश नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और अब आप कहेंगे महाराज ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपकी सेवा भी करते हैं, दरबार में भी आते हैं। अरे नहीं, जो गुरु खुशी को जीवन में प्रथम स्थान मान लेता है सच्ची अंतरात्मा से कि पिता आपकी खुशी हमारी सबसे बड़ी खुशी, तो मैं बोलता हूं वो मेरे ऊपर खुश है। और जो गुरु की खुशी को नंबर 2 पे मानता है, अपनी खुशी को प्रथम नंबर पे मानता है, वो तो अपने आप पे खुशी है, गुरु पे खुशी नहीं है। जो गुरु पे खुशी रहता है कि पिता आपकी खुशी पहले नंबर पे, तो गुरु खुशी उसे भी प्रथम नंबर पर मिलती रहती है। और क्या करती है? खुशी रखती है। क्या करती है रे? जब कभी खुशी गायब होने लगे तो बैठ जाया करो पिताजी के चरणों में। पिता कहीं अहंकार आ गया, पिता कहीं कमी आ गई, अपनी खुशी को पहले नंबर पे समझने लगे, तभी तो खुशी गायब होने लगी है। तभी तो हम आज खुश नहीं हैं, कहीं कमी आ गई है।
हाथ उठा के गुरु जी से मांगना चाहिए, हमारी कमियां दूर करो पिता। हाँ, नहीं समझे क्या? नहीं तो खुशियां तो हमें खुशियां देने के लिए सदा हमारा साथ देंगी और हमेशा के लिए देंगी, लेकिन गुरु प्यार के साथ को हम क्या माने? कि इनके साथ में सारी शक्तियों का साथ है। जयकारा सतगुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बच्चे अपने आप को ऐसा समझते हैं कि गुरु के बच्चे होना ही हमारा परम सौभाग्य है, तो ऐसे बच्चों को आदि शक्ति मां अपनी गोदी में बिठा के रखती है। जयकारा सतगुरुदेव।